Hello guys, welcome back to our channel again. Again, most welcome to the beautiful platform of Medcavala team. In this video, I'm going to talk about the new vacancy update. ठीक है, जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया हुआ है, ये ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ठीक है, जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। ये आज ही इसकी नोटिफिकेशन जारी हुई है, ठीक है, कल से इसका फॉर्म फिलअप होने वाला है, ठीक है। कुल 30 पदों की भर्ती आई है इसकी, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन जो आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है 29/01/2026 से यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। झारखंड राज्य, जैसे आप देख सकते हो, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग रांची अंतर्गत राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय नामकुम रांची हेतु औषधि निरीक्षक के कुल 30 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं ये जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, ये इसकी जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है, ये कल से स्टार्ट हो रही है। जैसा आप देख सकते हो, ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है 29/01 से ये 18/2/2026 तक ये वैलिड होगा और इंटरवल के बीच में ही फॉर्म को फिल किया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो होगी 18/2/2026 होगी, अपराह्न 5 बजे तक होगा, ठीक है। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि 19/02/2026 तक होगा, ठीक है, 5 बजे तक, ठीक है। 19 तारीख को 19 तारीख दूसरा महीना 2026 5 बजे तक ये वैलिड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका परीक्षा शुल्क नहीं भरा जाएगा, ठीक है। हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि जो है 5/3/2026 मतलब 5 तारीख तीसरा महीना 2026 समय 5 बजे तक का वैलिड है, ठीक है। उसके बाद जो हार्ड कॉपी जमा करने की तिथि है वो समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने पूर्व आयोग से वेबसाइट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली भांति अध्ययन कर लें, ठीक है, जो आपको अध्ययन कर लेना है, ठीक है। तो ये तो है फर्स्ट नोटिस जो आया है उसको हमने बताया है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड। फर्स्ट नोटिस है जो जेपीसी के थ्रू से आया है, मतलब झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आया है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड नोटिस को देखते हैं जिसमें सारा डिटेल्स दिया हुआ है कि कब से ओटीआर स्टार्ट होने वाला है, साथ साथ में कितने डिफरेंट वर्ग के लोगों के साथ, जैसे जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी के कितने पदों पर भर्ती आ रही है, ठीक है। ठीक है, साथ साथ में शुल्क कितना लगेगा, आवेदन शुल्क कितना लगेगा, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, झारखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से जो भर्ती आई हुई है, ठीक है, उसकी ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो क्या है 18/2/2026 है, ठीक है। देख सकते हो, औषधि निरीक्षक सीधी नियुक्ति परीक्षा, ठीक है, झारखंड राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग पत्रांत 139 16 दिनांक 22/8/2024 द्वारा राज्य औषधि नियंत्रण निदेशालय नामकुच रांची अंतर्गत औषधि निरीक्षक के पद पर सीधी भर्ती नियुक्ति हेतु प्रपत्र वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होगा ओटीआर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। अब जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो ओटीआर की जो वेबसाइट होगी वो किस पर होगी, www.jpsc.gov.in पर होगी, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि कितने पद आए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कितनी सीटें आई हुई हैं, ठीक है। पद का नाम औषधि निरीक्षक मतलब ड्रग इंस्पेक्टर, कुल पद जो है 30 पद है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो, औषधि निरीक्षक यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर के कुल कितने सीटें हैं, 30 सीटें हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सीटें को अलॉट किया गया है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। अगर नीचे देख रहा है वेतनमान की बात की जाए तो ये 3900 से लेके 34,800 तक का गया है, ठीक है। उसके बाद और आगे हम लोग देखते हैं, अगर औषधि निरीक्षक की जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितनी होगी, ठीक है। देखो, ये जो आप देख सकते हो, ड्रग इंस्पेक्टर, ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज एन इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट shall be a person who has a degree in pharmacy, in pharmaceutical science or medicines with a specialized clinical pharmacology or microbiology from a university established in India by the law। इसमें ये बता रहा है कि जो भी इंस्पेक्टर के पद पर भर्ती लेना चाहता है उसके लिए उसके पास फार्मेसी की डिग्री होनी चाहिए, या फिर फार्मास्यूटिकल साइंसेस या फिर मेडिसिन जिसमें स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होनी चाहिए, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय इन इंडिया बाय लॉ एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, ठीक है। अब जो ड्रग इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है इसमें और क्या क्या चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। पहला दिया है कि हु हैव, जिन्होंने अनसुनी गौ में पदार्थों पे कम से कम 18 माह का अनुभव होना चाहिए, ठीक है।
जिन्हें अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित प्रयोगशाला में अनुसूची ग में विनिर्दिष्ट पदार्थों में से कम एक परीक्षण करने का कम से कम 18 माह का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये सारी क्या है, योग्यता है, जिसको आप पढ़ सकते हो यहाँ से आकर देखो। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला चीजें जो हम लोग को जानना है, उम्र। उम्र एज क्या होना चाहिए, न्यूनतम जो उम्र दिया है 21 से। ठीक है, आप देख सकते हो अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पर क्या दिया है, एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अनारक्षित के पास अधिकतम उम्र जो होनी चाहिए सीमा जो 35 होनी चाहिए, और दिव्यांगजनों के लिए 45 होनी चाहिए। पिछड़ा वर्ग के लिए जो अधिकतम उम्र की सीमा होनी चाहिए 37, और दिव्यांगजनों के लिए इसमें जो पिछड़ा वर्ग में है उसका कितना होना चाहिए, 47 होना चाहिए। ठीक है, साथ साथ में जो महिला है, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनका जो अधिकतम उम्र होना चाहिए 38 होना चाहिए, और दिव्यांगजनों में 48 होना चाहिए। साथ साथ में जितनी अनुसूचित जाति के हैं लोग, उनका मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 40 ईयर्स। एंड जो दिव्यांग है अनुसूचित जात में या फिर अनुसूचित जनजात में, उनका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए 50 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं, उनका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए 35, और जो इसमें ईडब्ल्यूएस में जो विकलांग है उनका जो मैक्सिमम एज होना चाहिए कितना होना चाहिए, 45 होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो ये जो है, ये जो पेपर है लिखित एवं मौखिक परीक्षा का प्रारूप है। टोटल जो है कितना मार्क्स का है पेपर, टोटल जो है आपका 1100 नंबर का है, जिसमें 5 पेपर होंगे और 100 नंबर का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रथम पेपर जो होगा किसमें होगा, सिटिक्स और जनरल मेडिसिन में होगा। प्रथम पेपर जो होगा सिटिक्स से होगा और जनरल मेडिसिन का होगा, 200 का पूर्णांक होगा। ठीक है, जो दूसरा पेपर होगा, जो दूसरा पेपर होगा वो द्वितीय डिग्री विद स्पेशलाइज्ड इन द क्लिनिकल फार्माकोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी से 200 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद तृतीय पत्र होगा, फिर चतुर्थ पत्र होगा, फिर पंचम पत्र होगा, और उसके बाद फिर होगा क्या, इंटरव्यू। टोटल कितने होंगे, टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 1100 नंबर्स के होंगे। ठीक है, अब देखो न्यूनतम अर्हता मतलब कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग झारखंड राज्य का है कि समान वर्ग की जो पासिंग क्राइटेरिया होगी कितनी होगी, 40%, पिछड़ा वर्ग का 36.5%, पिछड़ा वर्ग का 34%, एनेक्जर फर्स्ट में जो आते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति वाले जो हैं उनके लिए 32%। ठीक है, उसके बाद आदिम जनजाति के जितने लोग हैं उसका 30%, और आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उसका 40% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आरक्षण का लाभ, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, आरक्षण का लाभ किनको किनको मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर जो हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना, कदाचार मिसकंडक्ट एवं दुष्परिणाम, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, परीक्षा शुल्क की अगर बातें करते हैं हम, परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वैलेट, भारत क्यूआर, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट गेटवे द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, अब देखो लक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनका जो शुल्क होगा कितना होगा, 600 रुपये होगा। ठीक है, परीक्षा शुल्क 600 रुपये होंगे। ठीक है, उसके बाद जो अनुसूचित जात के हैं, झारखंड राज्य के अनुसूचित जात के हैं, आदिम जनजाति या फिर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो होगा 150 रुपये होगा। ठीक, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाट कोटि के, इसको आप पढ़ना, परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय है होगा, मतलब नॉन रिफंडेबल होगा। ठीक है, उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों को कम से कम 40 निःशक्तता को परीक्षा शुल्क में पूर्ण छूट अनुमान्य है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ लो, आवेदन पत्र भरते हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश। अब अगर ओटीआर आप कर रहे हो तो उसमें क्या क्या दस्तावेज चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है, उसके बारे में आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की गलत सूचना दर्ज करने, सूचना छूट जाने या आंशिक सूचना दर्ज करने पर इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी आप ओटीआर करोगे तो अपना जो करेक्ट डिटेल्स है, जो एक्चुअल डिटेल्स है, आप उसको यहाँ पर क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद हाउ टू रजिस्टर ओटीआर, आयोग विभाग जो होगा वेबसाइट पर जाकर आपको करना होगा, www.jpsc.gov.in पे। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, आवेदन पत्र के नाम स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक मतलब जो क्लास 10th में आपका है। ठीक है, वही आप फिल करेंगे। ठीक है, साथ साथ में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ठीक है, इसको आप ऐड करेंगे। ठीक,
उसके बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा, फिल होगा। ठीक है, ये सभी चीज़ों को आप पढ़ लेना। कल जो होगा क्या, हम लोग जो फॉर्म फिल किया जाएगा, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन डीआई का फॉर्म हम लोग खुद फिल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओटीआर खुद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रिया को दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करो एंड शेयर करो टू ऑल योर फ्रेंड्स, सो दैट दे कैन आल्सो फिल द झारखंड ड्रग इंस्पेक्टर फॉर्म। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।